एक जबरदस्त से वीडियो में और अभी पूरे भारत में बच्चों के मन में तहलका मचा हुआ है सीटी को लेकर। तो ये वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि सीटी क्या है और साथ में सीटी कब से अप्लाई होने वाला है, क्या एसएससी अब आपकी रहेगी या खत्म हो जाएगी, क्या रेलवे होगा या खत्म हो जाएगा, क्या यहाँ पर बैंकिंग होगी या खत्म हो जाएगा, सीटी अप्लाई होगा तो कब से होगा, सीटी के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, सीटी में वैकेंसी का स्तर क्या है, पेपर देने का तरीका क्या है, यानी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को मेरे भाई लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव न्यूज है मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं तो सीटी का जो गठन था एक तरीके से 2020 में शुरू कर दिया गया था। इसकी जो चर्चा है वो 2021 से स्टार्ट हो चुकी थी और कमेटी इसके ऊपर बैठ चुकी थी। ठीक है, सीटी जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी पूरे भारत में एक ऐसा कॉमन पेपर करवाया जाए जिससे जितने भी सरकारी एग्जाम्स हैं उनकी भर्ती को बहाली किया जा सके। इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी मेरे भाई एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है, क्योंकि दैनिक भास्कर के पेपर में 11 तारीख को यानी 11 सितंबर 2023 को एक छोटा सा आर्टिकल आया और उसके अंदर यहाँ पर ये लिखा गया मेरे भाई कि अगले साल ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। इससे बच्चों के मन में काफी ज्यादा संदेह हो गया कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि 2024 का जो एसएससी का कैलेंडर है वो अभी तक नहीं आया है। तो एक वो शक पर ये मोहर डालने के बराबर वाली बात हो जाती है। तो सबसे पहले अभी हम आपको बताते हैं, थोड़ा इसका हम जिस्ट देते हैं, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। अभी राइट नाउ भारत में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपके सभी अलग अलग कमीशन है। जैसे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक अलग है, बैंकिंग का आईबीपीएस का कमीशन मेरे भाई अलग है, रेलवे का अलग हो गया। हर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एसएससी में तो 10वीं लेवल पर अलग परीक्षा होती है, 12वीं लेवल पर अलग होती है, ग्रेजुएशन लेवल पर अलग होती है। इसके अलावा कई सारे से छोटे छोटे एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे आईपीएससीआई हो गया, कई ऐसे स्टेट एग्जाम भी होते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हो जाता है। साल भर कोई ना कोई पेपर हमारा चलता ही रहता है और बच्चों को भी इसमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। कई ऐसे वैकेंसी से वो वंचित रह जाते हैं जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता, जो अगर वो फॉर्म भर सकते थे और अगर वो पेपर देते तो शायद वो सिलेक्ट भी हो जाते। तो कई ऐसे हिडन वैकेंसीज भी होते हैं जो आते हैं, बच्चों को भी पता नहीं चल पाता। तो इन सभी चीजों को कैंसल आउट करके एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है और वो है मेरे भाई सीटी का पेपर। एनआरए एक एजेंसी है जो यहाँ पर इस पेपर को कंडक्ट करेगी। सीटी का जो पेपर होगा वो 10वीं लेवल पर होगा, 12वीं लेवल पर होगा, ग्रेजुएशन लेवल पर होगा। यानी आपको एसएससी का अलग से पेपर नहीं देना है, बैंकिंग का अलग से नहीं देना है और बाकी कोई भी अलग से पेपर नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक सीटी का पेपर देना है। जो सीटी का सिलेबस होगा वो आपको एक कॉमन डिसाइड किया जाएगा, एक ही तरह का सिलेबस होगा यहाँ पर जिसको पढ़कर हर बच्चा पेपर दे पाएगा। अभी यहाँ पर ये होता है कि नॉर्थ वाले पार्ट में जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा में, राजस्थान में, यहाँ पर जो स्टेट एग्जाम के भी पेपर होते हैं उनका सिलेबस लगभग एसएससी के पैटर्न से मेल खाता है। लेकिन अगर आप कर्नाटक या अगर आप केरला की बात करें तो उनके जो स्टेट एग्जाम के पेपर होते हैं उनका जो सिलेबस है वो काफी डिफरेंट हो जाता है। इससे बच्चों को तैयारी करने में भी काफी सारी मुश्किलें होती हैं, सही एक रिसोर्स, सही एक साधन वहां पर नहीं मिल पाता है। इसीलिए सीटी लाने की जो है यहाँ पर एक पहल की गई कि सरकार भी 10-12 अलग अलग पेपर करवाने में बिजी ना होकर यहाँ पर जो है कॉमन पेपर करवाए जिससे बच्चों को काफी ज्यादा बेनिफिट हो पाए। क्योंकि कई ऐसे एग्जाम्स हैं, घोषणा हो जाती है सरकार की तरफ से वैकेंसी की, पेपर भी हो जाता है लेकिन अब तक फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, जिसकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम होती है। तो सरकार ने निश्चय किया कि हम सीटी का पेपर कंडक्ट करवाएंगे। 3 लेवल पर होगा, जो कि 10वीं लेवल पर, 12वीं लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर। जो जहां तक जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो वहां तक का पेपर दे पाएगा। जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं तीनों पेपर दे सकता हूँ। मैंने सिर्फ 12 पास किया है तो मैं 10वीं और 12वीं का पेपर दे सकता हूँ, और अगर मैंने सिर्फ 10th पास किया है तो मैं 10वीं लेवल के जितने भी पेपर है वो मेरे भाई दे पाऊंगा। सिलेबस एक कॉमन डिसाइड किया जाएगा और उसी के आधार पर हमारा जो पूरा पेपर होगा वो होगा। सीटी साल में 2 बार पेपर करवाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और आप उस पेपर में जो स्कोर कर पाएंगे वो आपका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होगा। 3 साल तक आपको उसके लिए कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पहला चरण जब आप पेपर दे देंगे तो उसके बाद दूसरा चरण के लिए, जैसे मानिए सीजल के जो पोस्ट होते हैं उसके लिए थोड़ा हो सकता है अलग आपको पेपर देना पड़ेगा, कुछ अलग क्राइटेरिया हो। बैंक में जाने के लिए आपको थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया वहां से डिसाइड हो जाए। मतलब ये है, ऐसे समझ लीजिए प्री का पेपर हुआ वो सीटी है, और उसके बाद अलग अलग आपको डिपार्टमेंट में जाना है तो हो सकता है उसके लिए आपको मेंस का पेपर देना पड़े या अलग अलग क्राइटेरिया उसको फॉलो करना पड़े। ठीक है,
सीटी एक अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पर इसको प्रोसेस को होते होते काफी एक लंबा समय लग गया और हो सकता है ये 2024 से अप्लाई हो जाए, क्योंकि कमेटी अपनी रिपोर्ट के साथ पूरा तैयार है और उसी के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा मेरे भाई बात कहा गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीटी के स्कोर कार्ड को लेके, तो बच्चों के मन में ये भी आशंका है, ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा एक बार टॉप कर लेगा तो बार बार हर फॉर्म को वो भरते रहेगा और अप्लाई करते रहेगा, तो उसके बारे में भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो पेपर आया उसमें लिखा गया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगले साल से केंद्र ग्रुप बी और सी के पदों के लिए सीटी की भर्ती की परीक्षाएं शुरू करने वाली है। शुरुआत मई जून से स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकता है, यानी जो हमारा ग्रेजुएट लेवल है मेरे भाई, वहां से यहाँ पर हो सकता है। सीटी की सबसे अच्छी बात एक और भी है यहाँ पर कि जब ये पेपर करवाया जाएगा तो 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र इसके अंदर शामिल होंगे, यानी लगभग आपका जो सेंटर है वो 100 से 150 किलोमीटर के बीच में आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आपको जाकर मेरे भाई पेपर देने की आवश्यकता होगी यहाँ पे।